हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन टॉपिक। इसमें हमने जो है कवर अप कर लिया है। अभी तक हमने देखा मोटिवेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, एज वेल एज मोटिवेशन के नेचर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और हर व्यक्ति एक टाइम पर अपनी लाइफ में ले लीजिए या काम पे ले लीजिए, जब डेली रूटीन का सेम वर्क कर रहा होता है तो अपने काम को लेकर के कहीं ना कहीं लैक करने लग जाता है। वहाँ पे उसका इंटरेस्ट कम होने लग जाता है एंड वो उस अच्छी तरीके से कह लो या फिर कह लो कि उस डेडिकेशन के साथ वो वर्क फिर नहीं करता है। अभी अगर आप देखो तो एक चीज़ आप बार बार कर रहे हो, आपको अच्छी लगती है, कोई चीज़ जो आपको पहले अच्छी लग रही थी, अगर वो इतना आराम से आप जो है डेली उसमें अपना टाइम इन्वॉल्व करते हो तो एक टाइम पे आप उससे बोर हो जाते हो और वहाँ आप वो काम जो है धीरे धीरे करके फिर शायद उसमें खराबी करने लग जाते हो। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति को जो है मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इनके इंपॉर्टेंस क्या है? हाई एफिशिएंसी। अगर आप चाहते हो हाई एफिशिएंसी, अच्छे से अच्छा काम मिल सके, जो रिसोर्सेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है उसका बेटर यूज़ किया जा सके, उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट्स लिया जा सके, या कह लीजिए बेटर एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी आप निकाल सको उसमें, तो इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखे रहना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि वो मोटिवेट रहें और अपना काम और बेटर तरीके से करें और अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करके दिखा दें। सो वन वे द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म कैन बूस्ट द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ इज़ टू यूज़ मोटिवेशन एज अ टूल। यानी अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो। ये एज अ टूल आप यूज़ करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। मोटिवेशन हेल्प ट्रांसफॉर्म द एम्प्लॉयज़ टैलेंट एंड नॉलेज इनटू एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ इंसान होते हैं जिनकी नॉलेज अच्छी होती है, जिनमें चीज़ों को अच्छे से करने का तरीका उन्हें पता होता है, या कह लो कि अगर वो अपनी पे आ जाए तो मतलब बहुत बेटर परफॉर्मेंस करके दे देते हैं, लेकिन उन्हें उस अपनी पे लाने के लिए आपको मोटिवेशन यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मोटिवेशन आप यूज़ कर सकते हो, ताकि जो एम्प्लॉय के एक नॉलेज है, उसकी जो एक टैलेंट है, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस में आप कन्वर्ट कर सको, ट्रांसफॉर्म कर सको। द नेक्स्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी कैसे अच्छी होती है? व्हेन यू ट्राई टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इन इट्स बेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, यानी कि जब आप अच्छे से सारे अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर लो तो आपकी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर हो जाती है। अब वहीं पे आपको यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बन के आ जाता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आपके पास काम करने वाले व्यक्ति जो हैं वो मोटिवेट नहीं है, उनको ये लग रहा है यार कुछ भी कर दे, जैसे मर्जी कर दे, ठीक है, वो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और वहीं पे अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे तो वो आपके रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि अच्छा ये वाला रिसोर्सेज है, ये रॉ मटेरियल है, तो अच्छा हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं या इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। सो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनदर इंपॉर्टेंस, जो कि आपके मोटिवेशन का एक इंपॉर्टेंस बन के आता है। सो मोटिवेशन हेल्प टू स्टिमुलेट एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। दस दे मेक द बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस, और उससे क्या होता है, वो बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस लेते हैं, जो बेस्ट चॉइस है वो लेते हैं और बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं जो भी उनके पास फैक्टर्स है, जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं एंड उसके अलावा जो भी रिसोर्सेज है। मोटिवेटेड एम्प्लॉय ट्राई टू मिनिमाइज देयर वेस्टेज एंड कॉस्ट टू बेटर देयर परफॉर्मेंस। अब मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होते हैं वो मिनिमम वेस्टेज करते हैं ताकि कम से कम जो है फालतू का खर्चा हो और बेटर टू बेटर जो है परफॉर्मेंस हो सके। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर इज व्हाट? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपने कई बार देखा होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ना लोग नहीं टिक पाते हैं। लोग आते हैं, उनको लगता है यार यहाँ पे ना काम करने का तरीका ठीक नहीं है, या फिर वी आर नॉट हैप्पी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू एनी रीजंस। सो वो ना जल्दी से जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, यानी रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी होती है किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और वहीं पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे ही दिखेंगे जहाँ पे लंबे समय तक लोग जो हैं बैठे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं एंड
दे डोंट वांट टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहते हैं कि यार हम जब तक वर्क करें हम इस ऑर्गेनाइजेशन में करें, वी आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज दिस ऑर्गेनाइजेशन गिव अस एवरीथिंग, चाहे वो हमारा मॉनिटरीली हो या फिर नॉन मॉनिटरीली हो, हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन यहाँ मिलता है, काम को लेकर के अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। तो वो क्या है, अगर आप मोटिवेट करके रखते हो सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयज विल ट्राई टू कीप इन टच विद यू एंड मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके साथ रिलेशनशिप बना करके वहाँ पे रहेंगे। रिलेशनशिप मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको जल्दी से जल्दी छोड़ के जाने की। तो इसलिए अगर मोटिवेशन आपका अच्छा है तो लेबर टर्नओवर यहाँ पे जो है वो कम होती है, रिडक्शन होती है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। दिस इज एन important aspect of the importance of motivation. Higher motivation also means better job performance which lead to a job satisfaction among employees. देखिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपका अगर आप मोटिवेशन रखोगे तो मोटिवेशन का मतलब क्या है, आपका जॉब परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ में अच्छा रहेगा और उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि वो बेटर वर्क करे और आपके साथ जुड़ा रहे। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अब आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी गोल है वो कंप्लीट कौन करता है, आपके एम्प्लॉय ही कंप्लीट करते हैं। आप अब ऑर्गेनाइजेशन गोल बना के रख दो और आपके एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे तो वो ज़िंदगी में तो क्या, मन्नतों में क्या, मतलब जन्मों में कंप्लीट नहीं होगा। एंड व्हेन योर एम्प्लॉयज़ विल डू देयर बेस्ट तो वहाँ पे आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे वे में जो है कंप्लीट हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। सो अगर आपके एम्प्लॉयज़ को आप मोटिवेट करके रखोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल जो भी हैं उसको अच्छे से अचीव किया जा सकेगा। सो द बेस्ट वे टू मोटिवेट एम्प्लॉय इज़ टू लाइन अप देयर पर्सनल गोल्स विद दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द मोटिवेटेड देन वर्क tirelessly to achievement only their personal goals but also the goals of the कंपनी। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके रखोगे एंड तो वो क्या करेंगे, अपने पर्सनल गोल्स के साथ साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे भी ध्यान रखेंगे और उनको भी अचीव करने के लिए अपना पूरा 100% काम करेंगे। नेक्स्ट इज हेल्प्स विद एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के कुछ एटीट्यूड को बैलेंस करने के लिए भी मोटिवेशन बहुत काम करता है। समटाइम्स सर्टन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड। कई बार क्या होता है, कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आपको ऐसे दिखेंगे जिनका इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है या नेगेटिव एटीट्यूड होता है, बट द मैनेजर कैन यूज़ द टूल ऑफ मोटिवेशन टू चेंज देयर एटीट्यूड। और वो क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन को यूज़ करके उनके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक employee who is properly motivated is an asset to the organization and motivation is the key to this change। और यहाँ पे एक पॉजिटिव एम्प्लॉय और ऑप्टिमिस्टिक एम्प्लॉय जो कि पॉजिटिव थिंग्स देखता है कि कैसे जो है, चलो ये प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, वी कैन सॉल्व दिस इन दिस वे। तो इस टाइप के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, वो जो है एक अच्छी एसेट हो सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। तो इसलिए मोटिवेशन उनको चेंज करने के लिए हेल्प कर सकता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन ही हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड उसमें भी मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।